आंख में किस चीज की रोशनी दिख रही है? दीदी, दीदी शंकर। जीजी चलो, जीजी भागो, चलो यहाँ से। तू मरेगी, आज मरेगी। ये काबा कहती है। प्यार ऐसा भी होता है। मेरी नाक बनी के आड़े नहीं आ सकता कोई। इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। रुक जाओ। जोश में होश मत खोइए। पारो। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे तेरे लिए, तेरे प्यार में हम। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। अम्मा सब ठीक हो जाएगा। शंकर, वो आग, आग। शंकर, आग? शंकर वो ठीक तो है? हाँ? एक मिनट, शंकर पारो को लेने गया है और तुम क्या बोल रहे हो? अरे जैसे लेने गए हैं उसकी वजह से ही तो क्या कर रहे हैं। आप एक काम करिए, खुद ही चलकर देख लीजिए दादी अम्मा। आइए चलिए चलिए, हम देखते हैं। हम तो घर में ही रह लेते हैं ना। मतलब वो भाई साहब भी तो है ना, बीमार है। तुम यहीं ध्यान रखो, हम जाके आते हैं। चलिए हम। अम्मा, आइए दादी अम्मा। शंकर, शंकर, हे भोलेनाथ, हमारे शंकर पारो जैसे शिव पार्वती की जोड़ी, ऐसा जोड़ा सदियों में नसीब वालों को देखने को मिलता है। इन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत इनको अलग नहीं कर सकती। शंकर,
पारो, पारो, शंकर, शंकर, मैंने वादा किया था मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम यहीं रुकना, घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा। शंकर अपना वादा हमेशा निभाता। आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया हमारी जान के। अपनी जान के लिए। हमेशा एक दूसरे को बचा लेते हैं, अब क्या करे जीजी? तुम ठीक तो हो ना पारो? हमारी जोड़ी, आप ठीक है शंकर? तुम्हें चल रहा होगा ना शंकरी? मैं ठीक हूँ। शंकर, सगर बिटवा, तू ठीक तो है बिटवा? अरे अरे ये सब क्या कर दिया? अम्मा, हमने जो देखा उसका सच था। हमें तो अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा है शंकर, ये सब सच था। जीजी, जीजी सोचिए, जीजी कुछ करिए। ये धीरे धीरे ना सब पारों की तरफ हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया ना तो आपका नागमणि का सपना सपना ही रह जाएगा। जीजी वो परिवार क्या, ये पूरी दुनिया भी इन दोनों की तरफ हो गई ना, तो भी मोहिनी को हरा नहीं सकती। क्योंकि सवाल मेरी नागमणि का है। इन दोनों को अलग करके मैं अपनी नागमणि हासिल करके रहूंगी। 200 साल इंतजार किया है मैंने। और हाँ जीजी, दोनों सदा सुखी रहो। लल्ला, इतना चल गया, चल घर चल, मैं जल्दी से दवाई लगा देती हूँ। हाँ, चल चल। आओ पारो। चलिए। देख लिया ना अपनी आंखों से। बहुत बड़ी बेवकूफ है तू चुड़ैल, बहुत बड़ी भूल कर रही है जो तुझे ऐसा लगता है कि तेरी ये चाल, ये पैंतरे कामयाब हो जाएंगे। क्यों कर रही है इतनी मेहनत? थक नहीं जाती क्या? क्योंकि जितना हम देख रहे हैं तेरी एक भी चाल कामयाब नहीं हो रही, तेरा कोई पैंतरा तेरा साथ नहीं दे रहा। अब तो समझ जा कि हमारा और शंकर का प्रेम अमर है। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। हाँ, एक काम कर सकती है, अपनी चुटिया में बंधी छोटी सी जान बचा और भाग जा यहां से। नहीं तो हम तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे ना चुड़ैल, जहां से तू लौट कर नहीं आ पाएगी। तो अब फैसला तुझे करना है, ये बची कुची इज्जत बचाकर भागना है या पूरी तरह से बेइज्जत होकर। क्योंकि आज नहीं तो कल भागना तो तुझे ही है चुड़ैल। परिवार का साथ काट दो ना तो
पति और प्यार दोनों छूट जाते हैं। अब देख क्या करती हूँ। बबली भी ना, सच में। अच्छा चलो भाई, बताओ कौन क्या क्या खाएगा। हमें तैयारी भी तो शुरू करनी है। हाँ सच कहो तो आज माँ के हाथ की आलू पूरी की याद आ रही। हाँ तो हम बना देंगे ना। अब हम मतलब हम कोशिश करेंगे। पता नहीं माँ के हाथ जैसा स्वाद आएगा या नहीं, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पारू बेटा, ये दिवाली के चलते थोड़ा खान पान ज्यादा हो गया है हमारा, तो हम तो कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। खिचड़ी हाँ बना देंगे। और बड़े सरकार आप क्या खाएंगे? अरे हमको तो कोई एक बढ़िया सी चाय पिला दे बस। और रही बात खाने की, तो हम भी वो विलायती पास्ता खा लेंगे बिटिया के साथ। और चाची जी चाची जी आप क्या खाएंगी बताइए? हम भी वही खाएंगे जो बबली ने बोला, पास्ता। पर हाँ, हमारे में ना बटर ज्यादा डालना, ठीक है? सीमा बहुरिया, लेकिन ये सब काम अकेली पारो नहीं कर पाएगी, तो का भी मदद करनी पड़ेगी, समझी? तो ऐसा है कि हमारे लिए ना वही बना देना जो बाकी सबके लिए बना रही हो। हाँ भाई साहब एक मिनट। क्या बात है गगन? वो दिल्ली से कुछ व्यापारी लोग आए हैं गांव में, व्यापार के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहें तो घर बुला लेते हैं। हमारा खाना पीना रहन सहन देख के वो शायद खुश हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दें। ये बढ़िया रहेगा, उन्हें फौरन न्योता दे दो। हाँ और सुनो पारो, खाना तुम बनाओगी और ऐसा खाना बनाना कि याद रह जाए। अरे हवेली की इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ बड़े सरकार, हम बिल्कुल बना देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम ना बहुत ही बढ़िया और चौचक खाना बनाएंगे, सच में। ये बात अब देख पारो मैं कैसे तुझे परिवार से दूर करती हूँ। खुशी तो देखो इन सबके चेहरे की। बहुत जल्दी इन सबके चेहरे की खुशी छिनने वाली है और फिर इल्जाम आएगा इस नागिन के ऊपर। वो कैसे? आज खाने में तड़का नहीं बल्कि कीड़े लगेंगे। ज़बान पे स्वाद नहीं आएगा खाने का, बल्कि कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े आएंगे। चीची क्या हुआ? आप तो उसे झटका देने जा रही थी, आपको कैसे झटका लग गया? तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे जैसा दिमाग चलाने लगे हैं हम। तुम अगली चाल क्या चलने वाली हो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इसीलिए उसके लिए पहले से ही तैयार थे। नीम का तोरण सुंदर है ना? अपने हाथों से लगाए, इसे पार नहीं कर पाओगी तुम। अरे ओ पारो, इधर आ जल्दी से, पानी डाल। हाँ अभी लाई चाची जी। हाँ अपने चेलों को लेकर भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत ही बुरा अंत करेंगे तुम्हारा।
कसम से जीजी, इतनी सदियां बीत गई लेकिन आज तक कोई आप पे इतना भारी नहीं पड़ा जितनी की ये नागिन। पारो, आओ। ये क्या हो रहा है? चारों तरफ धुआं कैसे? ये बोले ना, इतना सारा धुआं कहाँ से आया? घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, अब ठीक है? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो। मुझे धमकी देने का अंजाम तो ऐसा ही होता है, या इससे भी कहीं ज्यादा बुरा। बोले ना। अरे पारो, क्या कर रही है? गैस क्यों तेज कर रही है? हम तुमको मारेगी क्या? हम गैस बंद करने की कोशिश कर रहे हैं चाची जी। पारो, खाना बनाना है, हमें ऊपर नहीं पहुंचा। खानी कौन से जन्म का बैर निकाल रही है हमसे? अरे दीदी, ये तो हमारी जान लेके रहेगी, देख लेना। चाची जी, कुछ नहीं कर रहे, बस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सब कुछ करके कहती है मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलना अम्मा, खिड़की खोलो। हमारा तो दम घुट रहा है। गीता, गीता कहाँ है? अम्मा, सांस नहीं ले। अरे अम्मा, अरे अम्मा। इतनी आसानी से कैसे सब ठीक हो जाएगा पारो? अरे दीदी, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है। सब इस मनोज पारो की वजह से हुआ है। दादी अम्मा, हमारे दूर रह, बिल्कुल पास नहीं आएगी तू। अरे खाना नहीं बनाया तो पहले बता देती ना, हम बना लेते। अगर अम्मा को कुछ हो गया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं तेरे को। दादी अम्मा, चलो मम्मी, चलो। जैसे किसी करके धुआं हटाओ। दीदी, अब तो आपका काम और भी आसान हो गया, तोरण भी टूट गया। हाँ जीजी, आज तो मजा आ गया। कमाल आपका और इल्जाम पारो का। असली मजा तो तब आएगा जब शंकर पारो को गलत ठहराएगा। शंकर, क्या हुआ? जल्दी चलो, दादी की हालत बहुत खराब हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है। क्या? कैसे? पता नहीं, सब औरतें किचन में खाना बना रही थी, पता नहीं गैस के साथ क्या छेड़छाड़ हुई, सब तरफ धुआं ही धुआं। समझ नहीं है। शंकर, जल्दी चलो। भोलेनाथ, क्या करें, क्या करें? इतना सारा धुआं कैसे हटाए? तो कितनी भी कोशिश कर ले इस परिवार के सामने अपनी इज्जत बनाने की, मैं बार बार कोशिश करूंगी तुझे नीचे गिराने की, और एक दिन कामयाब जरूर हो जाऊंगी।
और अगर आज ये बुढ़िया मर गया तो ये पूरा परिवार यहाँ तक कि शंकर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और उसका अंजाम जानती है ना तो क्या होगा? तेरा और उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तेरी इतनी हिम्मत। जब हमारे परिवार पर आँच आती है ना तो हमारी हिम्मत दुगनी और ताकत चौगुनी हो जाती है। ये धुआं खत्म कर चुड़ैल, वरना तेरा चेहरा खत्म हो जाएगा।